आप देख रहे हैं भारत समाचार। नहीं रहेगा भ्रष्टाचार। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पटना में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये निश्चित ही अपने मतदान का 100% योगदान दे रहे हैं और इस छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को सफल बनाने में अपना एक अथक प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, इसी तारतम्य में आज हम कुछ युवा लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इस चुनाव को लेकर के ये कितने उत्साहित है। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम गोलेंद्र सिंह है। गोलेंद्र सिंह। तो आप काफी युवा दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है ये चुनावी जो माहौल, जो मतदान की प्रक्रिया होती है, तो ये सिर्फ एजेड लोगों में होते हैं या कुछ अधेड़ उम्र के लोगों में होती है, या युवाओं में भी उसी तरह की उत्साह होती है? ये सभी वर्गों में उत्साह होती है जी। तो जी बताइए। कहना चाहिए कि 5 साल में एक होती है उत्सव। ये उत्सव के टाइप से मतलब माहौल रहता है कि भाई मतदान देना है अनिवार्य रूप से। आपसे मैं गोलेंद्र भाई सवाल करूंगा, आपसे मेरा ये सवाल है कि जो पिछले सत्र में जो मतदान हुई थी, तो क्या लगता है इस बार जो मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई, जो जारी है, तो क्या लगता है लोग उससे ज्यादा मतदान करने को आए हुए हैं? हाँ, इस बार उससे या कोई गिरावट आई है? नहीं, उससे ज्यादा मतदान करने आए हैं लोग, और उससे मतलब भारी संख्या में मतदान कर संख्या में वृद्धि हुई है। जी। और मैं आपसे, मेरा सवाल ये है, चूंकि आपके पिताजी, चूंकि मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी इस लड़ाई को लड़ रहे थे, जिसका कि आज मतदान हो रहा है, उनका नाम है भूलन सिंह मरावी जी। और मैं बता दूं, ये गोलेंद्र सिंह जी उन्हीं के पुत्र हैं। तो इसलिए हम चुनावी माहौल को लेकर इनसे चर्चा कर रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि आखिर क्षेत्र का माहौल कैसा रहा इन दिनों में, या प्रचार प्रसार को लेकर के हो, या जनता से लिए वायदों का हो, या जनता की मांग का हो, या जनता की जरूरतों का हो। इन सभी चीजों पे हम इनसे चर्चा कर रहे हैं और विस्तार से हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आखिर इनकी मंशा क्या है क्षेत्र को लेकर के, और किस वायदों के साथ ये मैदान में उतरे हैं। जी हाँ, सबसे पहले बताइए, अगर आपके पिताजी यानी भूलन सिंह मरावी जी इस चुनाव को जीतते हैं, तो जनता, आसपास की जो जनता, जो स्थानीय लोग हैं, आपके गांव को छोड़कर अन्य और भी प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में जो जितने भी ग्राम पंचायत हैं, किस तरह की विकास कार्य को आप प्राथमिकता देंगे? अब क्या कहना चाहिए कि अब सेवा भाव है जी। हर को सेवा देना पर प्राथमिकता है पहले। जैसा कि ये भारत समाचार की टीम अभी आ रही थी, कई जगह हमने देखा कि सड़कें बदहाल हैं, पुल पुलिया भी टूटे फूटे हुए हैं, सड़क मार्ग में भी आवागमन भी बाधित होता रहा है लगातार, और इस तरह से कई और समस्याएं यहाँ पे है। तो इन समस्याओं को लेकर के आप कितनी गंभीर दिशा में आप रुख करेंगे? नहीं, ऐसा है कि हाँ, अब हो जाएगा, इसके बाद फिर देखा जाएगा आगे। मतलब आपको लगता है कि अगर आपके पिताजी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं, तो निश्चित ही क्षेत्र में विकास देखने को मिलेगा? हाँ, निश्चित ही मिलेगा। और आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या लगता है कितने अंतर से इस चुनाव को जीते? चूंकि आपके प्रतिद्वंदी जो है, आपके फादर जी या आपके पिताजी के जो प्रतिद्वंदी है, वो लगातार 15 वर्षों से यहाँ पे काबिज है, 15 वर्ष या 10 वर्षों से, माफ कीजिएगा। तो क्या लगता है आप उनको पराजित कर पाएंगे? ये है कि बहुमत मिल रहा है, ऐसा मिला है सुनने में कि बहुत बहुमत मिल रहा है। मतलब माहौल, मतदान किए बहुत उत्साह से कर रहे हैं मतदान। हाँ। ऐसा नहीं है, ग्रामीण मतलब हमारे गांव के लोग उत्साह से मतदान कर रहे हैं। क्या लगता है कितने अंतर से आप उनको पराजित कर पाएंगे? अब अंतर नहीं बता सकता, ये है कि एक अनुमानित अंतर? नहीं, अनुमानित नहीं बता सकता। मतलब दूर दूर तक कोई उनका कंपेयर नहीं रहेगा? नहीं, मतलब एकदम एक तरफा जीत हासिल करेंगे। जी, ये थे गोलेंद्र सिंह जी, जो कि प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूलन सिंह मरावी जी के पुत्र हैं। इन्होंने कहा कि अगर हमारे पिताजी या हमारी भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ से चुनाव को जीतती है, तो निश्चित ही जो भी विकास कार्य थम से गए थे, उन विकास कार्यों में फिर से 4 चांद लगेगा, और यहाँ की जनता को हमने जो विश्वास दिलाया है, उनके विश्वास पे खरे भी उतर के दिखाएंगे। हम इसी तरह के तमाम विधानसभा क्षेत्र में लगातार जाते रहेंगे। चूंकि समय का अभाव है, इसलिए हम बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक बात नहीं कर पाएंगे। हम लगातार और भी कई विधानसभा क्षेत्र में लगातार जाकर के आपको वहां के भी चुनावी मतदान को लेकर रूबरू कराते रहेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। कैमरामैन साहब के साथ मैं शब्बीर हसन, प्रेमनगर, छत्तीसगढ़। जैसा कि सर 1.5 घंटा और समय शेष रह गया है इस अंतिम चरण के मतदान की, तो क्या लगता है, क्या रुझान दिख रहा है सर? आप लगातार जनसंपर्क में है, तो क्या रुझान लग रहा है? प्रेमनगर विधानसभा का जो 275 बूथ, मैं बहुत बूथों में गया भी, और बूथ में जाके देखा तो हमारे मतदाता, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष वर्ग हो, सारे लोग इस बार उमड़ करके मतदान केंद्र में गए हैं, और इनका कतार पे लाइन लगी हुई है। अभी तक पीठासीन अधिकारी के द्वारा मतलब लाइन को खचकाया नहीं जा रहा है, और निश्चित है कि यहाँ पर मतदान करने में 12 भी 1 भी बज सकता है।
और इस बार परिवर्तन का ऐसा लहर दिख रहा है कि सारे मतदाता इस बार मतदान केंद्र में उपस्थित हैं। सर जैसा कि तमाम राजनीतिक दल जो है जनता को लुभाने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़े हैं, तो सर क्या ये एक जनता को लुभाने के लिए इस तरीके से घोषणा की जाती है या वास्तव में इस घोषणा का लाभ इनको मिलेगा? क्योंकि आप अभी सत्ता में नहीं है, आप प्रथम चरण में पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है उनके सारे अटकलों पे आप विराम लगाएंगे? जो पिछले वर्तमान सरकार है या जो भी वर्तमान विधायक यहाँ के हैं उनके द्वारा जितनी भी खामियां की गई है उसको आप परिवर्तन करेंगे? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बिना मांगे भारत देश के एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता, एक एक मतदाता को उन्होंने बहुत कुछ दिया है ना। पूरे भारत में सभी का घरों में शौचालय निर्माण कराया। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में इस बार 18 लाख परिवार को एक घोषणा पत्र जारी हुआ। उसमें 18 लाख परिवार को मुफ्त छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। और इस बार छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा माना जाता है छत्तीसगढ़, इसमें भी प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदने का जो संकल्प पत्र हुआ है, 1 एकड़ में 3100 रुपया जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी तो एक मुश्त पैसा देने के लिए भी एक घोषणा पत्र जारी हुआ है। हमारे इस विधानसभा छत्तीसगढ़ में हमारे एक एक मतदाता जो महीने माता हैं और बहनें हैं उनको जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें प्रति माह 1000 रुपया और साल में 12,000 रुपया देने का भी एक घोषणा पत्र जारी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी पत्र है, निश्चित ही मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सर मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि सर आप प्रेमनगर विधानसभा से अगर जीत हासिल करते हैं तो सबसे विधानसभा में सब विकास कार्य को लेकर पहली प्राथमिकता किस कार्य को देंगे? देखिए, प्रेमनगर विधानसभा की जनता, यहाँ के मतदाता जब मुझे प्रेमनगर से जिता करके भेजेगी तो निश्चित है कि मैं इस प्रेमनगर विधानसभा में स्वास्थ्य है, पानी है, बिजली है और आपका शिक्षा है, ये सारी मुद्दा को लेकर के मैं गांव-गांव में जाऊंगा और यहाँ के जो भी शेष बचा है निर्माण कार्य कराने के लिए, उस निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिए मैं जनता का राय लेकर के, इनके मांग को लेकर के, इनके राय से मैं इस काम को पूरा कराने का प्रयास करूंगा। सर एक अंतिम सवाल और रहेगा, मैं भूल गया था बीच में। सर आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसा कुछ लोगों का, ग्रामीणों का ये आरोप है कि जो वर्तमान विधायक हैं उनसे मिलने के लिए हमें सोर्स की जरूरत पड़ती है, तो क्या सर आपके साथ भी ऐसा होगा क्या? देखिए, प्रेमनगर विधानसभा के जो जनता है डायरेक्ट मेरे से लगाव है। मेरा कहीं कोई प्राथमिकता नहीं है, मेरा सिर्फ जनता ही प्राथमिकता है। मेरे जो मतदाता हैं, यहाँ के मेरे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी का, सारे लोग जो यहाँ के हैं वो सारे मेरे एक कार्यकर्ता। मैं कार्यकर्ताओं के हिसाब से मैं अपना आगे का काम